चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी और लेव वाइगॉस्की की थ्योरी में क्या बेसिक अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको देखेंगे। जो पहला अंतर है वो यह है कि पियाजे की थ्योरी डिसकंटिन्यूअस थ्योरी है और वाइगॉस्की की थ्योरी कंटिन्यूअस थ्योरी है। और आसान करते हैं, डिसकंटिन्यूअस थ्योरी का मतलब ये है कि जो सिद्धांत होता है वो स्टेजों में बटा होता है, और कंटिन्यूअस थ्योरी का मतलब ये होता है कि वहाँ कोई स्टेज नहीं होती, किसी प्रकार का स्टेज का वर्णन नहीं मिलता है। तो अगर हम चीज़ों को स्टेज में बांट दें तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जैसे पियाजे की थ्योरी 4 स्टेजों में बटी हुई है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन वाइगॉस्की की थ्योरी में किसी प्रकार की स्टेज कोई वर्णन नहीं है। दूसरा बेसिक अंतर यह है कि लैंग्वेज डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे की जो शुरुआती विकास के स्तर होते हैं वहाँ पर भाषा कोई महत्व नहीं रखती। बच्चा जो भाषा बोलता है वो ईगो सेंट्रिक भाषा यानी आत्म केंद्रित भाषा होती है, और यह भाषा बच्चा इस भाषा के अंतर्गत बच्चा केवल अपनी ही बात पर जोर देता है, वो किसी प्रकार के तार्किक जवाब या तार्किक समझ नहीं रखता। ऐसा पियाजे का मानना था। वाइगॉस्की ठीक इसकी उल्टी बात करते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, अर्थात बच्चों की शुरुआती अवस्थाओं में जो बच्चा जो भाषा बोलता है, जिसके अंतर्गत ईगोसेंट्रिक भाषा जिसे पियाजे ने माना है, वाइगॉस्की उसे 2 भागों में बांट देते हैं। कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच, ये प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा वह भाषा है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आप या अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार वाइगॉस्की बोलते हैं कि छोटे में बच्चा जो भाषा बोलता है वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि वह भाषा बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करती है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में बदल जाती है, यानी बच्चा वही भाषा जो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बाहर बोलता है, वही भाषा अपने मन में बोलता है। तो जो भाषा मन में बोलता है उसे इनर स्पीच कहते हैं। तीसरा प्रमुख अंतर यह है कि पियाजे ने हेरिडिटी यानी जैविक परिपक्वता पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी एक बायोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल को बच्चा प्राप्त करने के बाद ही कुछ सीख सकता है, ऐसा पियाजे का मानना था। जबकि वाइगॉस्की ये मानते हैं कि बच्चे के चारों ओर का जो पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट, उस पर उन्होंने जोर दिया है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वो ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालती है बजाय कि उसकी हेरिडिटी। चौथा प्रमुख अंतर यह है कि पियाजे निर्माणवादी हैं और वाइगॉस्की भी निर्माणवादी हैं, पर दोनों में बेसिक अंतर यह है कि पियाजे का निर्माणवाद रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जबकि वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या अंतर है, सबसे पहले ये जानते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा होता है, बच्चा स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है, और जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह एक ऑब्जर्वर यानी अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये हुआ कि बच्चा स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है, यानी अकेले खुद से। बाकी जो समाज जो होता है वो केवल ऑब्जर्वर यानी अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाता है, वह हस्तक्षेप नहीं करता है। जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि वाइगॉस्की मानते हैं, जिस प्रकार वाइगॉस्की के विचार हैं, वो यह कहता है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एमकेओ। एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है। यहाँ अकेले बच्चा ज्ञान अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि समाज के चारों ओर के जो लोग हैं, जो उसके पर्यावरण में उपस्थित हैं, वो सभी से बच्चा अंतर्क्रिया करता है और उनके माध्यम से बच्चा सीखता है। एक प्रमुख अंतर और है कि डेवलपमेंट फर्स्ट ऑकर देन लर्निंग। पियाजे मानते हैं कि विकास का एक स्तर पहले आता है, यानी कुछ सीखने से पहले एक निश्चित विकास के स्तर को प्राप्त करना जरूरी होता है, अर्थात एक बायोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल होने के बाद ही हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि पियाजे की स्टेज में आपने देखा कि कॉग्निटिव लेवल जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक क्रमशः बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले एक मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करने के बाद ही कोई चीज़ सीख सकते हैं। यानी अगर हम तार्किक परिकल्पना को सेंसरी मोटर स्टेज में सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए हम कोई चीज़ सीखने से पहले एक बायोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करना जरूरी होता है। जैसे डेवलपमेंट फर्स्ट ऑकर देन लर्निंग, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। वाइगॉस्की कहते हैं कि लर्निंग फर्स्ट ऑकर देन डेवलपमेंट, अर्थात जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ या किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी लेवल की ज़रूरत पड़े। कभी कभी आज के समय
कोई किसी तार्किक सवाल को करने के लिए एक बच्चा छोटी एज में भी उस सवालों को सॉल्व कर सकता है, एक पजल को सॉल्व कर लेता है, जो कि अपेक्षाकृत उससे बड़ा बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे के आसपास का माहौल पर्यावरण उतना अच्छा नहीं है जो कि उसको मोटिवेट कर सके, बल्कि दूसरा एक बच्चा है जिसके आसपास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ज़्यादा उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो जो जिसके आसपास का पर्यावरण ख़राब है उसके कंपैरिजन में जिसके आसपास का पर्यावरण अच्छा है वो बच्चा जल्दी से पजल सॉल्व कर लेगा, कुछ समस्याओं से निपट सकता है, अच्छे से वो डील कर सकता है उन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि आसपास का पर्यावरण ज़्यादा अच्छा है, उसके आसपास के लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक अच्छा पर्यावरण के होने के उपस्थिति के कारण बच्चा को एक बायोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल से पहले भी तीक्ष्ण बुद्धि का बनाया जा सकता है, वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। पियाजे की थ्योरी में जो अगला एक डिफरेंस है वो ये है कि थॉट प्रीसीडिंग लैंग्वेजेस, मतलब भाषा से पहले ही विचार आ जाते हैं, पियाजे का ऐसा मानना था। जबकि वाइगॉस्की कहते हैं कि थॉट एंड लैंग्वेजेस बोथ इमर्ज एट द सेम टाइम एंड आफ्टर द एज ऑफ 3 लैंग्वेज एंड थॉट कोसाइड टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि विचार और भाषा दोनों एक साथ कदम रखते हैं। वाइगॉस्की ये मानते हैं कि विचार एवं भाषा दोनों एक साथ कदम रखते हैं और समय के साथ लगभग 3 वर्ष की उम्र तक दोनों एक हो जाते हैं। अर्थात हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि विचार पहले आया या भाषा। एक अच्छे विचार के लिए अच्छी भाषा की ज़रूरत होगी और अच्छी भाषा बोलने के लिए हमें विचारों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमने ये निर्धारित नहीं कर सकते कि विचार पहले आया कि भाषा पहले, दोनों एक साथ ही चलते हैं और लगभग 3 वर्ष की उम्र तक दोनों एक हो जाते हैं। तो ये हमने आज देखा इस वीडियो में कि वाइगॉस्की और पियाजे की थ्योरी में क्या प्रमुख अंतर है। आगे के वीडियो में हम अन्य थ्योरियों पर बात करेंगे। धन्यवाद।